कार नीलम के ठेले से टकरा जाती है और नीलम के ठेले की सारी सब्जियां सड़क पर बिखर जाती हैं। ड्राइवर कार पर ब्रेक लगाकर रोकता है और अपने मालिक से कहता है, अरे देख रहे हैं साहब, इस सब्जी वाले को इतनी जल्दी है कि इसे इतनी बड़ी कार भी दिखाई नहीं दे रही है। जबरदस्ती कार के सामने अपना ठेला लेकर आ गई। अरे ड्राइवर, अपनी बकवास बंद करो। देख नहीं रहे हो बेचारी कितनी मेहनत कर रही है। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी है कि इस छोटी सी उम्र में इसे सब्जियां बेचना पड़ रहा है। अब कार से उतर कर जाओ और जल्दी से उसकी सब्जियां उठाकर ठेले पर रखो और ठेला और उसको सड़क पार करवाओ। ड्राइवर कार से नीचे उतरता है और नीलम से कहता है, अरे बहन जी, साहब ने कहा है कि मैं आपकी सारी सब्जियों को आपके ठेले पर जमा कर आपको सड़क पार करवा दूं। लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ऐसा कहकर ड्राइवर सब्जियों को बीनने लगता है। नीलम भी सब्जियां बीनते हुए मन में सोचती है, अमीर लोग तो अक्सर निर्दयी होते हैं, लेकिन ये सेठ जी कितने दयालु हैं कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा। भगवान इनका भला करे। ड्राइवर ने सारी सब्जियां उठाकर ठेले पर रख दी। तभी नीलम कार के पास जाकर कार की खिड़की से झांकते हुए मोहन से बोली, बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद करवाई। अरे नहीं बेटा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, गलती हमारी ही थी। बाबूजी, मुझसे हरी सब्जियां ले जाइए। ये मेरे ही खेतों में उगी हुई हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। मैं आपको सब्जियां दे दूं? नहीं बेटा, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, लौटते समय देखूंगा। ऐसा कहकर मोहन वहां से चला जाता है और नीलम सब्जियां लेकर बाजार चली जाती है। वो बाजार में अपना ठेला लगाती है और आवाज देने लगती है, हरी सब्जियां ले लो, ताजी ताजी हरी सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, गाजर, मूली, ककड़ी, टमाटर, सब कुछ है। तभी हमेशा की तरह शोभना अपनी बहू बिंदिया के साथ नीलम के ठेले पर आती है और कहती है, नीलम तो पालक का साग लाई है ना, क्योंकि आज मेरी बहू का पालक का साग खाने का मन है। हाँ चाची, ये रही पालक की साग। पालक का साग लेते हुए शोभना की बहू बिंदिया कहती है, पर माँ जी, मुझे तो पालक का साग बनाना ही नहीं आता। अरे बहू, तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना, मैं तुझे अपने हाथों से पालक का साग बना कर खिलाऊंगी। और भी अगर तुझे कुछ लेना है तो तू वो भी ले ले। सास बहू का प्यार देखकर नीलम अपने मन में सोचती है, शोभना चाची अपनी बहू को कितना प्यार करती हैं। काश मेरी भी शादी किसी बड़े घर में होती और मुझे भी सास इतना ही प्यार करती, मेरी हर इच्छा का ख्याल रखती। लेकिन ये तो सब अपनी किस्मत की बात है। ऐसा सोचते हुए नीलम सब्जियां तोल कर शोभना को दे देती है। फिर शोभना और बिंदिया सब्जियां लेकर चली जाती हैं। नीलम को सब्जियां बेचते हुए शाम हो गई थी और वो अपना ठेला लेकर घर की तरफ लौट रही थी। इसी समय मोहन भी ऑफिस से लौट रहा था। तभी उसकी नजर नीलम के ठेले पर पड़ती है। मोहन अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहता है और कार से उतरकर नीलम के पास जाता है। नीलम उसे देखकर कहती है, नमस्ते बाबूजी, बताइए कौन कौन सी सब्जियां दे दूं आपको? बेटा, तुम तो ऐसा करो कि सभी सब्जियां थोड़ी थोड़ी दे दो। अब नीलम अपने ठेले पर रखी हुई सभी सब्जियां थोड़ी थोड़ी पॉलिथीन में रखकर मोहन को दे देती है। मोहन उसे पैसे देता है, लेकिन नीलम पैसे लेने से मना कर देती है। तब मोहन नीलम से कहता है, वैसे बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो? हाँ बाबूजी, पूछिए ना। बेटा, तुम्हारी तो ये कॉलेज पढ़ने की उम्र है और तुम इतनी नाजुक भी हो, तो फिर तुम सब्जियां क्यों बेचती हो? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मोहन की बात सुनकर नीलम उदास हो जाती है और कहती है, बाबूजी, ये तो अपनी अपनी किस्मत होती है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। कुछ दिनों पहले तो मेरे जीवन में भी सब कुछ ठीक ठाक था। माँ और पिताजी मिलकर हमारे ही घर के पीछे खाली पड़ी जमीन में खेती किया करते थे और सब्जियां उगाकर बेचा करते थे। मैं और मेरा छोटा भाई राजू तो बहुत मजे किया करते थे। लेकिन फिर ठंड का मौसम आ गया और ठंड लगातार बढ़ रही थी। एक दिन अचानक पिताजी खेतों में काम कर रहे थे, तभी काम करते करते वो गिर पड़े। हम सब उन्हें अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि ठंड की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया है।